Hi guys, welcome back to the Bodhi Tree where enlightenment is guaranteed. For those new to this channel, this is Shekhar. I've done my BTech as well as MTech from IIT Madras, post which I did my MBA from JBMS. In this video, we are going to see topics that the non-engineers need to focus on और परसेंटाइल वाइज देखने वाले. परसेंटाइल वाइज मतलब कि मेरा टारगेट 90 परसेंटाइल है, तो तुम लोग ये जो टॉपिक्स मैं मेंशन कर रहा हूँ उस पर भी अगर फोकस कर रहे हो यू विल बी एबल टू स्कोर 90 परसेंटाइल. तो परसेंटाइल वाइज कैसे जाने वाले अपन, सेक्शन वाइज भी जाने वाले, कॉन्स एल आर वर्बल, 90 परसेंटाइल, फिर 95, फिर 99 एंड फिर 99.99. ठीक है, तो परसेंटाइल वाइज देखने वाले. और तुम चाहते हो, अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि कोई भी एक PYQ CET का जो है वो उठाने वाला हूँ एंड तुम चाहते हो कि एज अ 95 परसेंटाइलर अपन सॉल्व करते, तो जितने जितने टॉपिक्स 95 परसेंटाइल के अंडर आते हैं वो टॉपिक्स के ही मैं फिर वो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, वो पर्टिकुलर PYQ वाली एक्चुअल CET में. तो जस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि कैसे वो थॉट प्रोसेस होती है. तो तुमको चाहिए कि वैसा एक वीडियो बनाओ कि जिसमें कि 90 परसेंटाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से या 95 परसेंटाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से बस कमेंट सेक्शन में PYQ डालना. तो एक अपन लाइव पिछले मतलब जो पुराने वाले अपने CET एग्जाम्स हो गए थे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से फिर अपन बेसिस ये परसेंटाइल एक वीडियो बनाएंगे सेपरेट. मैं सॉल्व करूंगा बेसिकली क्वेश्चंस. तो जो 90 परसेंटाइल के अंडर है उतने ही टॉपिक्स के मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा वो पर्टिकुलर PYQ में. कुछ भी डाउट्स रह गए तो पूछो. यूजफुल वीडियो एंड तक जरूर देखना. क्योंकि कैसा है ना, हर एक का टारगेट कॉलेज अलग अलग होता है. आइडियली वी सजेस्ट कि एवरीवन शुड टारगेट JBIMS, बट ऐसे पॉसिबल नहीं कि सबके सब इतने 1.5-1.25 लाख लोग जो दे रहे MBA CET सब तो जा नहीं सकते JBIMS ऑब्वियसली. और JBIMS के अलावा भी लेट्स से सिडनेम हो गया, वेलिंगकर हो गया, अच्छे ही कॉलेजेस है. ऑलरेडी टीयर 1 यही है, पर बाकी टीयर 2 है एंड टीयर 2 कॉलेजेस आर गुड इनफ. तुम्हारे करंट सैलरी अगर 3-4-5 लाख है तो उससे ज्यादा ही मिलने वाली टीयर 2 कॉलेजेस में. ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो. कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो पूछना. ठीक है, अभी कमिंग टू कॉन्स फ्रॉम 90 प्लस परसेंटाइल पॉइंट ऑफ व्यू. तो जब मैं 90 प्लस लिखता हूं तो ये 90 प्लस मतलब 99.99 नहीं. तुम बोलोगे कि अरे सर 99.99 भी तो 90 प्लस है, टेक्निकलिटीज में मत जाओ. तो 90 प्लस मतलब 90, 91, 90 टू 95 रेंज में रहेगा, ऐसे अज्यूम करो तुम. ठीक है, क्योंकि मैं 90, 95, 99 एंड 99.9 प्लस ऐसे बनाए हैं. ठीक है, तो कॉन्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन टेक्निक्स, अल्जेब्रिक फॉर्मूला एंड ऑपरेशंस ठीक से करना है. ये प्लेटफॉर्म पे सब है या जहां से भी तुम पढ़ रहे हो ये जरूरी है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स में कभी कभी इस्तेमाल होता है अल्जेब्रिक फॉर्मूला एंड ऑपरेशंस. कैलकुलेशन टेक्निक्स तो तुमको आना ही चाहिए. ये मैं एक स्टैंडर्ड अगर तुमको एग्जाम्पल दूं तो अगर मैंने पूछा व्हाट इज 56 परसेंटेज ऑफ 37.5, यू नीड नॉट स्ट्रगल विद दिस, क्योंकि तुमको ये तुरंत आना चाहिए. कैलकुलेशन टेक्निक्स के अपने डेमो लेक्चर्स है, ठीक है, फ्री में है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, डू चेक इट आउट. तो इसका तुमको तुरंत, अरे 56% ऑफ दिस मतलब ही 37.5% ऑफ 56, 12.5% मतलब 1/8, 37.5% मतलब 3/8 ऑफ 56. ये सब चीजें ओरली होनी चाहिए, तुमको पेन एंड पेपर की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. दैट इज कैलकुलेशन टेक्निक्स. अल्जेब्रिक फॉर्मूला एंड ऑपरेशन जरूरी है. a+b² a² - b², a+b होल क्यूब, ये आना चाहिए. कभी कभी इस्तेमाल होता है तो जरूरी. एंड देन मूविंग ऑन टू आवर कोर जो टॉपिक्स है जो तुमको 90 प्लस पे प्रोपेल करने वाला है, दैट इज एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन. ठीक है, एंड तुम्हारा जब ये अच्छा हो रहा है एंड ये तीनों अच्छे हो रहे हैं, बाय डिफॉल्ट तुम्हारा DI भी अच्छा होता है. ठीक है, तो जब मैं ये टॉपिक्स बोल रहा हूं तो इस पे ही तुमको फोकस करना है फॉर 90 प्लस. ठीक है, 101% तुमको इतने टॉपिक से 90 प्लस परसेंटाइल आ जाएगा विद डिसेंट एक्यूरेसी. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अगर इसके इतने इतने क्वेश्चन आए तो तुमको 100 आउट ऑफ 100 सॉल्व करने, नहीं, पॉसिबल नहीं है. बट डिसेंट की 75-80% एक्यूरेसी तुमको 90 प्लस आराम से मिल जाएगा. अगर तुम मतलब तुम्हारा स्लॉट अच्छा आया, कैसा है ना कि आजकल कौन से स्लॉट में क्या ज्यादा आ रहा है कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. तुम्हारे स्लॉट में ये ही टॉपिक्स के बहुत आए तो ज्यादा बढ़ भी सकता है, पर ये टॉपिक्स के बहुत कम आएंगे ऐसे नहीं. अभी ये टॉपिक का स्टैंड अलोन एज सच क्वेश्चन नहीं आने वाला, ये यूज होगा सॉल्व करते टाइम. ठीक है,
तो 90 प्लस का समझे गाइस। अभी अपन जाते हैं कि हाँ मेरा एम है अभी 95 प्लस। तो जब 95 प्लस बोलता हूँ तो यहाँ पे जो टॉपिक्स मेंशन्ड है सिर्फ वो नहीं, तो ये 90 प्लस प्लस ये 95 प्लस वाले तुमको करने हैं, ठीक है। कि तो ये 6 टॉपिक्स प्लस इधर के टॉपिक्स, तो तुम्हारा 95 प्लस आएगा। तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कोर अपन अभी अरिथमेटिक पे ध्यान देंगे, ठीक है। सिर्फ अरिथमेटिक पे ध्यान दे रहे, 95 प्लस परसेंटाइल आ जाएगा। टीएचडी हो गया, टाइम एंड वर्क, टीएचडी इज टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है। इजी है, थोड़े से ज्यादा उसमें कंसेप्ट से इसलिए डर लगता, नहीं तो एज सच ओवरऑल टॉपिक इज इजी। टाइम एंड वर्क का भी डेमो लेक्चर्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, एकदम बढ़िया से हर एक क्वेश्चन मैंने 4 मेथड से सॉल्व किया है, तुमको इजीली समझ में आएगा। SICI सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर्स हो गया, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट हो गया, नंबर सिस्टम्स, ठीक है। ये मतलब अपना पूरा दिस प्लस ये पहले के जो टॉपिक्स थे ये वाले, दैट इज कोर अरिथमेटिक। तो ये 3 प्लस 1 2 3 4 5 ये 8 टॉपिक्स अपने अरिथमेटिक में समझो, एंड ये फिर तुम्हारा नंबर थियरी में आता है, ये अच्छे से करो। नंबर सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से LCM HCF मतलब GCD ये इंपॉर्टेंट है तुम्हें, डिविजिबिलिटी टेस्ट इंपॉर्टेंट है ज्यादा CET के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड ऑब्वियसली थोड़ा सा डिटेल में भी जाओ, कभी कभी मुश्किल डाल ही दिया क्वेश्चन तो आना चाहिए। तो इतने टॉपिक्स करोगे तुम, विच इज लाइक वेरी इजी कंपेरेटिव, इतना मुश्किल नहीं है। कॉन्स बड़ा है, सिलेबस बड़ा है, पर इतना तुम सिस्टमेटिकली पढ़ाई करोगे ना। कैसा है कि यू बीइंग अ नॉन इंजीनियर तुम्हारा ऑलरेडी ऐसे फोबिया रहता है कि नहीं मेरे को नहीं जमेगा, मेरा कॉन्स वीक है, 10th के बाद था ही नहीं, 10th के बाद नहीं था, इट्स ओके, 10th तक का ही, 10th भी नहीं 8th तक का ही तुम्हें कॉन्स पूछते हैं एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम्स में। इसलिए हम फाउंडेशन करते कि ये स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्यों लिखा है हर जगह, क्योंकि वी फोकस ऑन फाउंडेशन, ठीक है। बहुत से लोग नहीं करते, बोल भी देते हैं कि हम कर रहे, मे बी दे डोंट डू इट, बिकॉज कैसा है कि फाउंडेशन पे फोकस करने के लिए बहुत जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, तो वी डू दैट। हेंस हम लोग बोल रहे कि फोकस ऑन नॉन इंजीनियर्स। तो तुम्हारा फाउंडेशन स्ट्रांग होना जरूरी है, ये सारे टॉपिक्स करो अच्छे से, यू विल बी इन अ गुड पोजिशन टू स्कोर 95 प्लस परसेंटाइल। अभी लेट्स मूव टू 99 प्लस परसेंटाइल टेरिटरी में आए। तो 99 प्लस में पहले 2 स्लाइड्स के तुमको कहीं पे भी स्क्रीनशॉट लेना है, फोटो लेना है, ले लो। तुमको अभी ये देखो, एक अपन ने TBT मैट्रिक्स भी बनाया था, उसमें भी सारे टॉपिक्स कवर किए थे। इसमें अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कवर कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अपना थॉट प्रोसेस है कि मेरा इतना इतना परसेंटाइल आना चाहिए, तो इसमें सारे नहीं कवर कर रहे, ठीक है। तो TBT मैट्रिक्स भी देखो कि क्वाड्रेंट 1 में कौन सा है, क्वाड्रेंट 2 में कौन सा है। तो अभी अपना 99 प्लस में आता है अलजेब्रा, ज्यादा लीनियर इक्वेशंस हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया, इनइक्वालिटीज भी कर लो, ठीक है। इनइक्वालिटीज का कभी कभी डाल देते हैं क्वेश्चन, इजी। लीनियर इक्वेशन कैसा है, ये अपने को इंपॉर्टेंट है, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी काम में आता है, ठीक है। तो वो अपन ने अलजेब्रा में जो अलजेब्रिक फॉर्मूला एंड ऑपरेशन है उसमें थोड़ा बेसिक देख लिए। मेंसुरेशन अभी थोड़ा बहुत ज्योमेट्री भी टच कर रहे, पहले 90 प्लस 95 प्लस में ज्योमेट्री टच नहीं कर रहे थे। क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, इसको भी कॉन्स में डाल देते हैं अपन। तो क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स पढ़ना जरूरी है, क्योंकि उस पे ना कैसा है कि हर एक एग्जाम में स्नैप हो गया, सीमेट हो गया, ये तो आती है काफी, पर ये थोड़ा सा मतलब इजी टॉपिक्स है, इतना मुश्किल नहीं, उसमें कुछ फॉर्मूला नहीं है, कुछ सोचना नहीं, क्लॉक का एंगल निकालना है, कैलेंडर आज इतना डे है, इतने नेक्स्ट ईयर यही डे क्या हो, ऐसे ये सब ना इजी क्वेश्चन है, तुम अच्छे से कंसेप्ट करो हो जाएगा, ठीक है। 99 प्लस तक आए अपन, जाने अभी नेक्स्ट जो तुम्हारा टारगेट होना चाहिए आइडियली 99.9 प्लस। बट हाँ कि सर मेरा स्ट्रेंथ ही नहीं है कॉन्ट्स, तो ऐसे स्ट्रेंथ वीकनेस की शीट हम बनाने बोलते हैं, पर स्ट्रेंथ वीकनेस एज सच ना दिमाग का खेल है। स्ट्रेंथ कब होता है, कोई चीज तुम्हें करनी है, अच्छी लगती है, तो वो तुम बार बार कर रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रेंथ होने वाला है, ठीक है। कि मेरे को टीवी सीरीज देखना मजा आता है, मैं रोज टीवी सीरीज देख रहा हूँ, तो ऑब्वियसली तुम टीवी सीरीज एक्सपर्ट बन जाते हो, तुम सजेस्ट करने लगते हो, तुम उसमें गलतियां निकालने लगते हो, तुम डायरेक्टर को भी फिर थोड़ा सा फीडबैक देते हो कि ऐसा ऐसा, अरे इन्हें डायरेक्टर पागल है, ऐसे करना चाहिए था, ये स्टोरी घटिया, ये सब चीजें। तो वो तुमको मतलब स्ट्रेंथ कैसे होगी वो, क्योंकि तुम रोज 10-10 एपिसोड्स देख रहे हो, बिंज वॉच कर रहे हो, ठीक है। वही तुम अगर तुम्हारा जो भी वीकनेस वाला टॉपिक है, लेट्स से कौन से तुम्हारा वीकनेस वाला सेक्शन, उसके तुम बहुत दिन में 40-50 क्वेश्चन सॉल्व करो, वो भी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो वो मेंटल है, तो तभी भी तुम्हें लग रहा है कि क्वांट्स मेरा ये है ही नहीं, तो
99 प्लस टारगेट करना है कॉन्ट्स में, ऑब्वियसली अपने इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, 95 प्लस टारगेट करो, ठीक है। इंडाइसेस एंड सर्ड्स पे अपने को फोकस करना है, पावर 2 raised to 3 ए, मतलब ए क्यूब इंटू ए स्क्वायर इज नथिंग बट ए raised to 5, ये सब प्रॉपर्टीज ये अपने कॉन्ट्स चीट शीट में है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन मॉडर्न मैथ में आएंगे, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अभी थोड़ा ज्योमेट्री का कोर, ट्रायंगल्स हो गया तुम्हारा, क्वाड्रिलैटरल्स हो गया, सर्कल्स हो गया, इस पे फोकस करना है, ठीक है। ये सब हो गया, मतलब अभी 99+9 वाली टेरिटरी ऐसी आ जाती कि जहां पे अपन चांस पे कोई नहीं छोड़ रहे, तो 40 प्लस स्कोर कर रहे 50 में से, तो अज्यूम कि तुम्हारा 99.9 प्लस आ रहा है, मतलब कॉन्ट्स में स्पेसिफिकली, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं अभी सारे जो 99.9 प्लस वाले लेट्स से एलआर हो गया, वीएआरसी हो गया, मैं तीनों में 99.9 प्लस स्कोर करूंगा तो ही मेरा 99.9 प्लस आएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एक में 99.9 प्लस है, एक में 95 प्लस है, एक में 99 प्लस है, यू विल बी इन अ गुड पोजीशन, ठीक है। तो पिक एंड, इसलिए टॉपिक्स डाले परसेंटाइल वाइज, पिक एंड चूज योर बैटल इनिशियली, आइडियली एट द एंड ऑफ द, मतलब लेट्स से 15-20 डेज बिफोर, 1 मंथ बिफोर, तुम्हारा ना सब होना चाहिए, तुम कुछ भी चांस के लिए छोड़ नहीं सकते हो, बिकॉज देर आर मल्टीपल स्लॉट्स एंड सीईटी सेल 2020 से इज नॉट एबल टू सेट द डिफिकल्टी लेवल, मतलब ऐसे कर नहीं पा रहे हो कि द डिफिकल्टी लेवल इज सेम अक्रॉस ऑल द स्लॉट्स, ऊपर नीचे, एंड बहुत ऐसे देखो, ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है, इट्स ओके, वो ऐसे ऊपर नीचे होता है, ठीक है, इसलिए प्रॉब्लम होता है, इसलिए अपन कुछ भी चांस पे छोड़ नहीं सकते। एंड एक फाइनल, स्टॉक्स एंड शेयर्स और लॉग भी इसमें ही डाल दिया है, तो लॉग का ना एक आध क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन आते हैं, ऐसे बहुत नहीं, एक आध स्लॉट में स्टॉक्स के डाल रहे, बेसिक स्टॉक्स एंड शेयर्स के आते, ठीक है, तो वो भी कर लो, इजी है, इतना कुछ नहीं। लॉग मतलब तुम जो कैट के लिए पढ़ रहे हो उतने पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्टॉक्स एंड शेयर्स इज अ बेसिक टॉपिक। ऑल राइट गाइज, इफ यू आर अ नॉन इंजीनियर और तुम्हारा टारगेट है कि मेरे को टीयर 1 कॉलेज में जाना है, लेट्स से योर टारगेट शुड बी जेबीआईएमएस, टीयर 2 कॉलेज में जाना है, सिडनेम हो गया, वेलिंकर हो गया, पुम्बा हो गया, एसआईएस, सीओईपी, ठीक है, टीयर 2 कॉलेजेस में जाना है, देन यू हैव टू चेक आउट एमबीए सीईटी 2026 का ये जेनेसिस बंडल, एकदम लेवल 0 से स्टार्ट करते हम लोग ऑल द वे टू, ऑब्वियसली सिर्फ 0 पे फोकस नहीं कर सकते, आगे भी तो जाना है। तो इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट्स कंसर्न्स रहेंगे, कनेक्ट विद दिस नंबर्स, आस्क देम अबाउट द बैच डिटेल्स। इसकी डेमो लेक्चर्स जरूर देखना, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है डेमो लेक्चर्स, तो तुम्हें अंदाजा आएगा कि फाउंडेशन मतलब कितना 0 से जाते हैं। लिटरली हम तुमको एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखा रहे, क्योंकि वो थोड़ा ब्रशअप करना जरूरी है इफ यू आर अ नॉन इंजीनियर। कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो जरूर पूछना, बट कनेक्ट विद द टीम फॉर दिस नंबर्स। अपने पास अभी लेस देन 4 मंथ्स बाकी है फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट के लिए अ लिटिल ओवर 4 मंथ्स बाकी है। नाउ इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर प्रेप, ठीक है, इससे अच्छा टाइम नहीं है, अच्छे से स्टार्ट करो, अच्छा गाइडेंस लो। ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। ऑलराइट गाइज, नाउ मूविंग ऑन टू एलआर एआर। एलआर और एआर साथ में ले रहे हैं, मतलब ये तुम्हारा 100 मार्क्स का हो गया, वो पहले 50 मार्क्स का था, ये 100, एंड देन विल मूव ऑन टू वीआरसी जो अपना अगेन 50 मार्क्स का होना चाहिए आइडियली, ठीक है, सेक्शन वाइज वैसे देना चाहिए उन्होंने, बट अगेन लाइक वी कांट एक्सपेक्ट, मतलब एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड सीईटी से। अगेन 90 प्लस परसेंटाइल के लिए अपन अभी कैसा है, एलआर एआर, फिर कॉन्ट्स के बाद ना कॉन्ट्स, फिर एलआर एआर एंड देन वीआरसी, सिलेबस वाइज कम कम होते जाते हैं टॉपिक्स, ठीक है, ज्यादा नहीं है टॉपिक्स। तो एलआर एआर के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्शंस, ब्लड रिलेशंस, अरेंजमेंट, पजल्स, ये 4 टॉपिक्स पे फोकस करेंगे, 90 प्लस परसेंटाइल अपना हो जाएगा एलआर और एआर में, ठीक है। 90 प्लस मैं बोल रहा हूँ, 99 नहीं बोल रहा हूँ, 95 भी नहीं बोल रहा हूँ, ये 4 टॉपिक्स अच्छे से करो, 90 प्लस परसेंटाइल रेंज में अपना आ जाएगा, क्योंकि लगभग लगभग 100 में से 30 मार्क्स का, मतलब ऐसे बहुत कर रहे हैं ऐसा नहीं है, मैं 90 प्लस ही बोल रहा हूँ, इससे नीचे नीचे नहीं जाना है अपने को, ये बेयर मिनिमम है, ये तो करना ही है, ठीक है, इसके ऊपर ही जाना है, योर थॉट प्रोसेस शुड बी दैट। नाउ मूविंग ऑन टू 95 प्लस। 95 प्लस में डायरेक्टली फिर एक अपन 25 मार्क का ही अरिथमेटिक रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग डाल रहे हैं। फिर आता है तुम्हारा कोडिंग डिकोडिंग, क्योंकि ये डालते हैं कोडिंग डिकोडिंग का, इनपुट आउटपुट आता है, सिलोजिज्म आता है, ठीक है। सिलोजिज्म का डेमो लेक्चर्स देखो, एकदम बढ़िया से अपन ने एक्सप्लेन किया है, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है।
हमको ऐसे भी कमेंट्स आए कि बच्चे की सर मैंने बहुत जगहों पे सिलोजिज्म देखा, आपके जैसा क्लैरिटी कहीं पे भी नहीं मिला। क्योंकि बेसिकली बहुत वो कैसा है कि हमको खुद को इतने अच्छे से समझा, इसलिए हम इतना अच्छे से तुमको एक्सप्लेन कर पाते। तो एक बार ठीक सिलोजिज्म का डेमो लेक्चर जरूर देखना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी। तो वो पहले के 4 टॉपिक्स, ये 4 टॉपिक्स अभी अपन 95 प्लस वाले रेंज में आ रहे, ठीक है, 95 प्लस सेक्टर में आ रहे। अभी जाते हैं अपन 99 प्लस परसेंटाइल वाले रेंज में। तो आता है अपना सिंबल्स, सिंबल्स वाले क्वेश्चन डालते हैं तो वो करना है। सिंबल्स हो गया, कभी कभी मैथमेटिकल ऑपरेशंस के ही सिंबल्स रहते हैं वो सब। ऑड वन आउट सीरीज, ये एक साथ आता है, सीरीज ऑड वन आउट। एनालॉजीज भी आता है, राइट, एनालॉजीज भी सिमिलर ही लॉजिक रहता है। क्यूब्स एंड वेन डायग्राम्स, ये अच्छे से करो। अभी अपन धीरे धीरे आगे जा रहे, ठीक है। अभी तक अपन ने लेट से 55-60 मार्क्स का देखा, अभी अपन थोड़ा थोड़ा आगे जा रहे हैं। अभी अपन 75-80 मार्क्स पे आए, ठीक है। मैं मार्क्स मतलब आउट ऑफ 100 स्कोर कर रहे अपन ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं, उतना मार्क्स का अपन ने पढ़ा है ऐसे मैं बोल रहा हूं, ठीक है। अभी अपन थोड़ा और पढ़ते, अभी अपन 100 मार्क्स का पढ़ते, दैट इज योर क्रिटिकल रीजनिंग। ये इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल रीजनिंग मैंने सबसे एंड में छोड़ा है क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग से सबसे ज्यादा डरते बच्चे। तो क्रिटिकल रीजनिंग से क्यों डरते बच्चे? क्योंकि वो ऐसे एकदम ब्लैक एंड व्हाइट नहीं रहता है कि यू आर नॉट श्योर कि ये आंसर है, कि मेरा अरेंजमेंट आ गया तो मेरा अरेंजमेंट एकदम परफेक्ट आ गया विदाउट एनी कॉन्ट्राडिक्शन, तो एकदम यू कैन बी श्योर कि यही सही है। बट दैट इज नॉट द केस फॉर क्रिटिकल रीजनिंग। तो उसमें क्या आ गया? स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट्स, इन्फरेंस, कंक्लूजन, कॉज एंड इफेक्ट। क्रिटिकल रीजनिंग का बेसिकली ये पूरा का पूरा लास्ट जो अपन ने डाला है वो क्रिटिकल रीजनिंग का है। प्री 2020 ना क्रिटिकल रीजनिंग के वो बहुत क्वेश्चन डालते थे, 12-15 क्वेश्चन डालते थे क्रिटिकल रीजनिंग के। अभी थोड़ा 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 कम हो गया उसका वेटेज फॉर क्रिटिकल रीजनिंग, वॉट एवर द रीजन, वी डोंट नो। बट तुमको ये करना, बहुत कम नहीं हुआ है, आते ही है क्वेश्चन। अभी अपन 99.9 प्लस वाले टेरिटरी में आए तो छोटी छोटी चीजें देखनी पड़ती। तो क्रिटिकल रीजनिंग जरूर करना, उससे थोड़ा अपना क्रिटिकल थिंकिंग भी बढ़ता है, विच इज नेसेसरी फॉर वीआरसी सेक्शन एज वेल, ठीक है। तो ये सब तुम्हारा अच्छा रहेगा, तुम्हारा मे बी आरसी में भी तुम अच्छा करोगे, पैराजंबल्स में अच्छा करोगे। तो मेक श्योर कि यू डू दिस वेल, ठीक है। ऑलराइट, बिफोर वी कंटिन्यू विद वीआरसी सेक्शन नाउ, जैसे मैंने बोला कि अगर तुम नॉन इंजीनियर हो एंड यू वांट टू स्टार्ट योर एमबीए सीईटी प्रेप, या तुमने पहले भी पढ़ा है और अच्छे से नहीं पढ़ाई हुई है, तो कनेक्ट विद द टीम ऑन दिस नंबर्स एंड देन चेक आउट द डेमो लेक्चर्स, ठीक है। डेमो लेक्चर्स देखे बिना एनरोल नहीं करने। लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। कमिंग टू वीआरसी नाउ, जैसे मैंने बोला अभी टॉपिक्स और कम होते जाएंगे, ठीक है। वीआरसी में ना मेजर टॉपिक है कि जिसमें फिर अपन डीप डाइव करते, दैट इज ग्रामर, ठीक है। ग्रामर कंसेप्ट, अभी ग्रामर कंसेप्ट मैंने यहाँ पे ग्रामर कंसेप्ट लिखा है, पर वो काफी रहता कि नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, आर्टिकल्स हो गए, ये सब आता है उसमें, एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, बहुत चीजें आती है। तो वो ग्रामर कंसेप्ट तुमको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ ग्रामर कंसेप्ट लिखा है, पैराजंबल्स। तुम ये दो चीजें अच्छे करो, यू विल बी इन 90 प्लस रेंज। क्योंकि कैसे है, ग्रामर कंसेप्ट तुम्हारे अच्छे रहेंगे तो बहुत, क्योंकि वीआरसी में ना ये सब अपन, अभी ये पैराजंबल हो गया, पैराजंबल इज नॉट अ टॉपिक, ये टॉपिक हो गया ग्रामर कंसेप्ट। पैराजंबल इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो तुम ये अच्छे से कर रहे हो ना, तुम्हारे बहुत ज्यादा, मतलब अभी आगे भी जो देखेगी वो टाइप ऑफ क्वेश्चंस ही है। दे आर नॉट सेपरेट टॉपिक्स एज सच, अपन लेते हैं एज टॉपिक्स, बट पैराजंबल इज नॉट अ टॉपिक। तुम्हारा ग्रामर कंसेप्ट अच्छा है, तुमने पैराजंबल्स का प्रैक्टिस किया है, यू विल बी एबल टू डू एनी पैराजंबल, उसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं। वैसे ही फिर 95 प्लस जा रहे अपन, तो आरसी आ गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से होने चाहिए। अगेन दैट इज ड्यू टू, मतलब ग्रामर कंसेप्ट भी अच्छे करो, क्लोज टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये 95 प्लस रेंज, 99 प्लस रेंज में स्टार्टर्स, कनेक्टर्स, छोटी छोटी चीजें, सेंटेंस करेक्शन हो गया, और 99 प्लस टेरिटरी में आ गया। एंड आई होप ये सब चीजों के लिए यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर्स डेली, न्यूज़पेपर डेली होना चाहिए, एडिटोरियल सेक्शन, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर तुम ये तो पढ़ो ही एडिटोरियल सेक्शन, पर थॉट प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इफ यू वांट कि मैं सॉल्व करूं, कि अभी जैसे 90 प्लस के लिए मैंने 4-5 टॉपिक्स बोले, तो मैं पीवाईक्यू सॉल्व करूं, उसके बेसिस पे तुमको अंदाजा आएगा। लेट्स से 50 क्वेश्चन का अपन एक सेक्शनल मॉक लेते, या 100 क्वेश्चन का, डिपेंडिंग ऑन सेक्शंस, और फिर तुमको समझेगा अरे एक्चुअली आ रहा है 90 प्लस आ रहा है, 95 प्लस आ रहा है, अपने को एक्चुअली समझेगा, ठीक है। तो ये 99 प्लस वाले रेंज में आ गए।
एंड देन 99 प्लस के लिए एक ही चीज है, वोकैबुलरी, क्योंकि सिंस 2020 वोकैब के 10 से 15 क्वेश्चन डाल रहे हैं, जो 10 से 15 क्वेश्चन तुम लिटरली सॉल्व कर सकते हो 1.5 to 2 मिनट्स में, 10 से 15 क्वेश्चंस, क्योंकि वोकैबुलरी ऐसा है कि अगर तुमको आ रहा है तो आएगा, नहीं आ रहा है तो तुमको मैं 4 घंटे दे दूं, थोड़ी ना अचानक से आने वाला है, तुमको डिक्शनरी ही देखने पड़ेगी, जो कि देख नहीं सकते एग्जाम में, राइट। तो वोकैबुलरी फोकस करो, वो अपना वर्बल चीट शीट देखो एंड वोकैबुलरी, एक अगर तुम चाहते हो कि वोकैबुलरी पे भी एक वीडियो बनाऊं ना मैं कि वोकैब कैसे बढ़ा सकते, तो कमेंट सेक्शन में वोकैब जरूर डालना, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। तो 2 चीजें मैंने बोली, PYQ एंड वोकैब एज वेल, इफ यू वांट आई मेक अ सेपरेट वीडियो, I should make a separate video on vocab, then do let me know in the comment section below। तो VRC का भी हो गया है। बिफोर वी क्लोज द वीडियो, आई होप जो जिनका पढ़ाई अच्छे लेवल पे आया है, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस का शीट जरूर देखना। ये अपना डेली क्विज है, QR कोड स्कैन करो, यूल गेट एक्सेस। ये अपना अकाउंट्स का चीट शीट है, ये वर्बल का चीट शीट है, वर्ड्स बहुत है इसमें, ठीक है, रूट वर्ड्स भी बहुत डाले, वर्ड पावर मेड इजी पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो लॉजिक से ही लिया है सब। And this is the QR code for cheat sheet, scan this, you'll get the access। All right, Phoenix program है for repeaters obviously, and also if you are someone कि जिसको क्लास शिफ्ट करना है, दूसरे क्लास से आना है, नहीं समझ रहे, ऐसे बहुत लोग रहते ही हमारे पास आते ही है, तो उनके लिए भी अलग से ऑफर रखते हैं हम लोग, क्योंकि कैसा है कि वी डोंट वांट, मतलब फाइनेंशियल बर्डन नहीं होना चाहिए, कि बच्चों ने सोचना चाहिए कि अरे मैंने ले लिया क्लास पर नहीं समझ रहा है, आई शुड बी एबल टू गो टू अ डिफरेंट क्लास। तुम लोग तो मतलब कि तुम्हारा आजकल का ब्रेकअप टेंडेंसी भी इतना हाई है कि तुम लड़की लड़का छोड़ने को इतना नहीं सोचते हो जितना क्लास छोड़ने का तुम सोचते हो, अरे नहीं पैसे भरे, ठीक है, लॉन्ग टर्म सोचना है अपने को, इट्स ओके, बट तुमको हेल्प करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर देयर। एंड अगेन कनेक्ट विद द टीम, चेक आउट द डेमो लेक्चर, उसके सिवाय नहीं करना है। That's it for this video guys. If you like the video, don't forget to click on the like button, share karo, subscribe to the Bodhi Tree channel. Also don't forget to press the bell icon to get notifications whenever we post such useful videos. Also PYQ and vocab जरूर डालना comment section में, अगर if you want a separate video on that। Telegram group and channel है ही हमारा, जहाँ पे हम daily quizzes डालते हैं। Instagram पे MBA in a minute, case study in a minute, MBA related डाल रहे हैं, and also @ द बोधी सेज जो मेरा पर्सनल अकाउंट है, उस पे भी मैं पढ़ाई रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, AI रिलेटेड डालते रहता हूँ, एंड यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस लेके आते। कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो पूछना कमेंट सेक्शन में। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।